बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलबुर्स टीवी के साथ कयूं बेदार आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम फिर मिसिंग पर्सनस के हवाले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि मामा कदीर ने एक फ़ैसला किया है कि मैं बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। लग ये रहा है कि वो दिल बर्दाश्ता हो गए। वजूहात क्या थी, इस हवाले से नेशनल पार्टी के एक वफ़द ने आगा गुल साहब की सरबराही में, क्योंकि आगा गुल साहब नेशनल पार्टी की सेक्रेटरी रिसर्च एंड एडवोकेसी के अलावा सेंट्रल कमेटी के मेंबर भी हैं और साबिक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। पाकिस्तान पोस्ट में एज ए डायरेक्टर जनरल रिटायर हो गए और अब सियासत कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो में आए हैं। आगा गुल साहब, अपने स्टूडियो में आपको खुशामदीद। बड़ी मेहरबानी। आप ब्यूरोक्रेट रहे, अब आप सियासत में आ गए और आज आप मामा कदीर से मिले। जी जी बिल्कुल। और इस हवाले से क्या बात हुई और मामा कदीर को कब से जानते हैं? मैं मामा कदीर को तो बहुत अच्छे से मैं जानता हूं, क्योंकि वो देखे ना, दुनिया का कोई कानून, जो मॉडर्न दुनिया, कोई कानून लोगों को अगवा करने की इजाज़त नहीं देता शहरियों को। देखिए, नेशनल पार्टी का जो व्यू है, मैं नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, उसका व्यू बड़ा सादा है कि देखें, जो आइन की बालादस्ती, हमारा आइन क्या कहता है। आइन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। पाकिस्तान क्रिमिनल कोड, पाकिस्तान प्रोसीजर कोड और जो हमारा कानून है कि अगर आप किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो वो जो है उसको 164 के तहत विदिन 24 आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, आप उसका रिमांड लें। वो मुलजिम नहीं है, उस पर इल्ज़ाम लगा है, वो एक्यूज़ड है जी। अच्छा, उसको अपना चेहरा छुपाने की भी इजाज़त है एक्यूज़ को, क्योंकि वरना उसके लिए सोशल प्रॉब्लम होंगे। आप उस पर केस चलाएं। नेशनल पार्टी कहती है कि जब आप समझते हैं कि कोई इस किस्म के गैर कानूनी, तो हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते। आप उसको मुल्क का जो कानून है उसके तहत, अदालतों के अंदर कानून के तहत उस पर मुकदमे चलाएं, उसको अपना सफाई का भी मौका दें, जिसको बोलते हैं लैंश लॉ। वो ये पहले अमेरिका में शुरू हुआ था। एक आदमी वो इल्ज़ाम लगाता है, वही आदमी मुकदमा चलाता है, वही आदमी सज़ा दे देता है। तो ये जो लॉ है, जो कि जिसको मज़ाहिया समझाया जाता है, ये नहीं होता। उसको सफाई का मौका दिया जाए। इसके अलावा जैसे कुछ लोग हैं 8-8 साल 10-10 साल से गायब है, लापता हैं, यानी जबरी लापता, फोर्स डिसअपीयरेंस। आप उनको पता नहीं कि उनकी जैसे बीवी है, उसको पता नहीं कि मैं बेवा हूँ कि शादीशुदा हूँ, मेरा शौहर मर गया है कि ज़िंदा है। हम लोग कई दफ़ा ऐसे नेशनल पार्टी ने रब्ता किया, वो जो माएँ हैं उनकी यकीन करें आंखें पत्थर आ गई हैं मायूसी से। वो लगता भी नहीं कि ये ज़िंदा है, तो क्योंकि वो इंसाफ मांग रही हैं मगर इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखें, पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी कि अमन हो, यहाँ पर पीस हो और प्रॉस्पेरिटी हो। प्रॉस्पेरिटी अमन से आता है। जब बेचैनी होगी, जब इस किस्म के हालात होंगे, घर घर पे रोना पीटना होगा, तो वो मुआशरा कभी खुश नहीं रहता और उसका रिएक्शन मुख्तलिफ़ शक्लों में हमारे सामने आता है। तो नेशनल पार्टी इसकी हामी है कि आप मुकदमा चलें, ठीक है, हम आपको जो मुल्क का कानून है, हम कब कहते हैं कि आप ना चलें, लेकिन उसको लाएँ, उसको गायब ना करें कि वो आदमी गायब है, पता चला जी 5 साल से गायब है और उसका पता ही नहीं चल रहा क्या उसने जुर्म क्या किया, ये भी नहीं पता क्या है, उसको किसने गिरफ़्तार किया ये भी नहीं पता, लेकिन वो आदमी गायब है। तो ये एक इनह्यूमन है, गैर। अच्छा, मामा कदीर से आपकी मुलाकात हुई। मामा कदीर कब से एहतजाज पे बैठे हैं? मामा कदीर जो है, इसका अगर 15 साल और दिनों में, क्योंकि ज़ाहिर है एक दिन क़यामत का दिन है, तो ये बनते कोई 5546 साल दिन बनते हैं। 5546 दिन बनते हैं। तो जब टोटल करिए कोई 15 साल के करीब बनते हैं। वो 15 साल से उसने अपना एहतजाजी कैंप लगाया, फिर उसने लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद तक पैदल गया ताकि मैं लोगों की हमदर्दी हासिल कर सकूं, मैं हुकूमत की तवज्जो ले सकूं। उसके बाद वो इस्लामाबाद गया, उसमें भी उस पर गाड़ी चढ़ाई, उनको ज़ख्मी किया गया, उनको लोगों ने तो उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। इस्लामाबाद में हालांकि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी है, सब चीज़ें, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। यानी वो जो एक गाड़ी की टक्कर हुई थी तो 100 मोटर सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, लेकिन इतने बड़े वाक़े पर कोई 100 मोटर नहीं लिया गया। और अदालतों में ये सब जुडिस है, केस चल रहे हैं इसके ऊपर, अदालतों के अंदर चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, लेकिन वो केस लिंगर ऑन हो रहे हैं या प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो इसको ख़त्म होना चाहिए इस चीज़ को,
क्योंकि कोई दुनिया की रियासत इसको पसंद नहीं करती। अब हमारा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारे जो कानून है, आप देखें वो जो पहले जो ब्रिटिश का था फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन, कि किसी को उठाओ 30 दिन के लिए गायब कर दो। हमारे बुजुर्ग जेलों में गए, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बलूचिस्तान ने, पूरे पाकिस्तान ने। तो उन्होंने कहा जनाब ये कानून ख़त्म करें। वो किसी न किसी तरह इन्होंने वो कानून ख़त्म करा दिया और बड़े खुश है चला जनाब शहरी। फिर ये कि देखें जो इसके ज़िम्मेदार है वो तो अपने आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। हमारे आइन में इसका प्रोविज़न कि आप उसको शहरी को डिफेंस का हक दें और उसको शहरी हकूक़ दें, वो अपना सफाई में बयान दे सके, अपने आप को एक्सोनरेट करने के लिए पूरा उसको मौका दिया जाए। और हमेशा रवायती तौर पर भी ऐसे था, जैसे हमारे गाजी नूरा में एंगल पर जब अंग्रेज़ों ने वो किया तो अंग्रेज़ों ने बाकायदा मुकदमा चलाया, कोयटा में केस चलाया, सफाई का मौका दिया। यानी जो हमारे जुडिशल सिस्टम है उन्होंने उसको सरपास नहीं किया, अंग्रेज़ों ने नहीं किया। भगत सिंह को देखें, उन्होंने बाकायदा केस चलाया भगत सिंह पर। तो कहने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने उसको गायब करके कहीं फेंक दिया हो, ये नहीं हुआ। तो मेरा मतलब है कि ये मुल्की मफाद में नहीं, ये लोगों के भी मफाद। आज आप और नेशनल पार्टी का एक वफ्द मामा कदीर से मिलने किस मकसद के लिए गए थे? जी, मैं नेशनल पार्टी की तरफ से मैं गया था, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब मालिक, हमारे जो सदर है डॉक्टर मालिक बलोच, वो इस वक्त इस्लामाबाद में थे। हमारे कई हाई हब्स जो है वो इस वक्त कोयटा से बाहर हैं पार्टी के काम की वजह से। तो जिसकी वजह से मैं वहाँ पर गया और मैंने उनसे कहा कि देखें आप एक आइकन हैं, लोगों की आपके ऊपर जो माएँ हैं उनकी उम्मीद है कि ये जो कैंप है इसकी वजह से कोई हमारी सुनवाई होगी, हमारा बेटा वापस आ जाएगा, बहनों को ये हमारा भाई आ जाएगा, बीवी को पता है कि मेरा शौहर आ जाएगा। वो जो सारी एक उम्मीद है, एक होप है, अगर आपने इसको ख़त्म कर दिया तो वो इरोड हो जाएगी। आप एक आइकन हैं, आप पर नज़र है लोगों की। और ये नहीं कि पाकिस्तान में बाहर के मुल्कों में जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि जनाब आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। वो जो ख़वातीन आती है उनको एक हौसला होता है कि चले जी कैंप लगाए, मेरे बेटा तो नहीं है, उसकी तस्वीर तो कैंप में लगी, वो भी किसी दिन आ जाएगा। तो मैंने कहा कि आप ये कैंप जो है ना इसको ना ख़त्म करें, एहतजाज को जारी रखें। गवर्नमेंट हमारे मुतालबे मान लेगी, वो जो है इसको लीगल तरीके से करेगी। तो ये इस तरह एक नाउमीदी यानी इब्लीस का लफ्ज़ भी बिलिस से बना है, यानी मायूस हो जाना। मुसलमान को हमें कुरान करीम में भी हुक्म दिया कि मायूस ना हो, आप अल्लाह से दुआ मांगो, कोशिश करो। तो हम उस सिस्टम को देखिए, हम तो चाहते हैं कि मुल्क का जो कानून है, मुल्क का आइन है, इसकी बालादस्ती हो, हम तब उसके तहत हो, उसी के मुताबिक हम करें। और नेशनल पार्टी जो कह रही है वो कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रही, वो कह रहे कि जनाब हमारा आइन है, मुत्तफ़िका सब ने उसको तस्लीम किया हुआ है, हमारे मुल्क का आइन है, हमारे मुल्क का एक जुडिशरी सिस्टम है, कानून है, पाकिस्तान पिनल कोड है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सब चीज़ें हैं हमारे पास। जब उसके होते हैं तो उसको बाईपास ना करें हम। तो उसके क्या मामा कदीर पर कोई दबाव है? मामा कदीर का जो कुछ बातें उन्होंने, पहली बात तो ये कि एक देखें 15 साल एक बहुत तवील अरसा है, और जैसे कातिल को भी 14 साल 12 साल बाद छोड़ देते हैं। एक कैंप में एक आदमी बैठा एहतजाज कर रहा है, उसका कोई सुन नहीं रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, ना उसको बुलाया जा रहा है। तो मुमकिन है कोई ऐसे पहलू हैं जिसकी वजह से उसके दिल में भी ये ख्याल आया हो कि मेरा कोई सुन नहीं रहा है, मैं रिज़ल्ट नहीं दे रहा। यानी वो जो माएँ उसके पास आती हैं, जो बहनें उसके पास आती हैं कि जनाब हमारा भाई, तो वो उनको कोई रिज़ल्ट, कोई जो उसका प्रोग्रेस नहीं हो सकी। तो मुमकिन है ये पहलू हो कि उसने सोचा कि मैं जो बैठा हूँ तो मैं तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, एप्पल ऑफ सॉडम, कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, मुमकिन है ये हो। लेकिन मामा से फिर हमने कहा आप हमको दूसरी मीटिंग दें, तो जिसमें हमारे पार्टी के सदर होंगे, हमारे पार्टी के और जो सीनियर होंगे लीडर साहिबान वो होंगे, उनके साथ बैठकर हम उनसे नेगोशिएट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक इतने मजबूत आदमी को ड्रैग कर रही है कि जी आप ये छोड़ दें, या वो एज ए प्रोटेस्ट छोड़ना चाहते हैं। इसमें पूरी अच्छा, ये तो नहीं है कि मामा कदीर 15 साल से बैठे हुए हैं, आपने दिनों में भी गिन के बता दिया कि 15,000 से ज़्यादा दिन हो गए, उसके बावजूद उनको बैरून मुल्क अवार्ड के लिए, अमन अवार्ड के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि मारंग को बुलाया गया। बिल्कुल ऐसा है। इसके अलावा देखें एक मज़े की बात है कि उसके साथ वो कचहरी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके साथ है, साथ उसके मस्जिद है, उसके सामने बलूची अकेडमी है। तो 1.5 करोड़ साल का या 1.25 करोड़ साल का लेने वाले वो सब के अंदर बैठा है, वहीं उसके साथ ही अदालत है, उसके साथ ही सेशन कोर्ट है,
और उसके करीब हाई कोर्ट है, उसके साथ ही है अल्लाह की अजानें 5 दफ़ा बुलंद होती हैं। तो उसके बावजूद एक कसम पुरसी का हाल है, कोई उसकी सुन नहीं रहा है, कोई उसको जवाब नहीं दे रहा है, कोई उसको अटेंड नहीं कर रहा है। उसको सुने तो सही, बुलाएं आप उसकी बात, शायद वो आपको कन्विंस कर सके। अगर वो नहीं कन्विंस कर सका, आप उसको कन्विंस करें, लेकिन आप उससे बात तो करें। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। तो एक प्रोलॉन्ग है, जैसे मैंने कहा 5546 दिन हो चुके हैं। क्या अपनों के रवैये की वजह से दिल बर्दाश्त हो गए? मैं दरअसल चूँकि उस वक्त काफ़ी लोग बैठे थे, वकील भी आए हुए थे, पश्चिम से भी लोग आए थे, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग आए थे, तो सब कह रहे थे कि ये फ़ैसला अपना वापस लिए। हज़ारा भी आए वहाँ पर, उनका जनाब आप ये ना करें, आपको नहीं करना चाहिए। उस इज्तिमा की वजह से इंडिविजुअली मैं उसे सवाल नहीं कर सका, उसका व्यू नहीं ले सका। लेकिन ये था कि ये हमने कहा कि जनाब अभी हमारे चूँकि सदर आने वाले हैं, तो आपसे उनसे मिलाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। अगर कोई इस किस्म के मसाइल हैं तो उसका हल भी तो निकल आएगा। आगुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक्त से टाइम निकाल कर हमें वक्त दिया। नाजरीन, आपने आगुर साहब की बातें सुनी, मामा कदीर के हवाले से, मिसिंग पर्सन के हवाले से। हमारी कोशिश होगी कि हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह मामा कदीर का भी इंटरव्यू लें और हम वहीं पे जाएंगे या उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाएंगे, ताकि वो वजूहत क्या है कि मामा कदीर ने इतना बड़ा फ़ैसला किया। क़य्यूम बेदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।